अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने के बायोलॉजी शुरू की है। खैबर पख्तूनख्वा जो टेक्स्ट बुक है वो हमने शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ में अपलोड कर चुका हूँ, उसके हवाले से मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी जो हमारी डिस्कशन होगी वो पर ऑक्सीसोम एंड गिलाई ऑक्सीसोम के हवाले से होगी। इन दोनों को कंबाइन मिला के हम माइक्रो बॉडीज़ भी बोलते हैं। अभी हम इन दोनों के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होते हैं, पर ऑक्सीसोम ग्लाई ऑक्सीसोम क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इसका रोल क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारी डिस्कशन होगी पर ऑक्सीसोम एंड ग्लाई ऑक्सीसोम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, मैंने इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है या कुछ कंपैरिजन है वो दोनों डिस्कस किए हैं और फिर इसके बाद मैंने इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो डिस्कस किए हैं। तो आप लोग कोशिश कर ले, इसको गौर से सुन ले, याद हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि पर ऑक्सीसोम एंड ग्लाई ऑक्सीसोम दे बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक वेसिकुलर ऑर्गेनेलीज। पहली बात तो आप लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं जस्ट लाइक लाइसोसोम, और दूसरी बात आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये सैक लाइक होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल जस्ट आप लोग रैंडम ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं जस्ट लाइक लाइसोसोम। ये आप समझे कि पॉइंट इनका लाइसोसोम के साथ मिलता जुलता है। बोथ कंटेन्स एंजाइम्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड लाइसोसोम। इन दोनों के अंदर पर ऑक्सीसोम एंड ग्लाई ऑक्सीसोम में आप लोग बोलेंगे कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले एंजाइम्स यू नीड टू रिमेंबर कि ये डिफरेंट होते हैं। पर ऑक्सीसोम में अलग एंजाइम्स होंगे, ग्लाई ऑक्सीसोम में अलग एंजाइम्स होंगे। अब अगर देखा जाए तो एंजाइम्स तो लाइसोसोम में भी होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इस पॉइंट के अंदर ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है वो पर ऑक्सीसोम और ग्लाई ऑक्सीसोम से डिफरेंट होते हैं। आगे मैंने नोट किया है कि बोथ आर स्मॉलर देन लाइसोसोम, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें भी एंजाइम्स है, इसमें भी एंजाइम्स है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये लाइसोसोम से छोटे होते हैं। चूँकि स्मॉल इन साइज़ होते हैं तो इस वजह से इन दोनों को कंबाइन मिला के हम माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। कॉमनली माइक्रो बॉडीज़ इन दोनों को ही कहा जाता है। ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि पर ऑक्सीसोम के हवाले से अलग डिस्कशन कर लेते हैं और ग्लाई ऑक्सीसोम के बारे में अलग डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। मैंने पर ऑक्सीसोम के हवाले से पहला पॉइंट जो आप लोगों के सामने नोट किया है, दे आर फाउंड या दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैं लाइसोसोम के हवाले से डिस्कशन कर रहा था तो मैंने बोला था कि वो प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। पहली बात तो आप लोग ये याद रखेंगे। In animal cells, per oxysome are abundant in liver and kidney cells. ये आप लोग की बुक में लिखा है तो याद होना चाहिए। वैसे याद हो जाएगा आप लोगों को कि एनिमल सेल्स में पर ऑक्सीसोम का जो नंबर होता है वो कहाँ ज़्यादा होगा, लिवर में और किडनी सेल्स में। जिस तरह मैं बोलता था कि लाइसोसोम का जो नंबर होता है वो वाइट ब्लड सेल्स में ज़्यादा होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आप लोग नंबर पढ़ते हैं सिक्रीटरी सेल्स या ग्लैंड्स में ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग पढ़ते हैं कि मसल सेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। ये जो पर ऑक्सीसोम है, अगर हम एनिमल्स बॉडीज़ की बात करते हैं तो लिवर और किडनी सेल्स में ज़्यादा होते हैं। अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ पर क्यों ज़्यादा है। They are smaller than lysosome and contains different enzyme system. ये बात तो खैर मैंने ऊपर भी डिस्कस की है कि लाइसोसोम से ये छोटे होते हैं और आप लोग बोलेंगे इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उनसे डिफरेंट होते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। पिछला लेक्चर मैंने आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग बोलेंगे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, इसका मतलब वो हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
दे आर नेम्ड peroxisome because of the presence of peroxidase enzyme. peroxisome इसको कहाँ ही इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें peroxidase enzyme होता है, और अभी आप लोग देखेंगे कि peroxidase enzyme का रोल क्या होता है। मैंने नोट किया है कि they are mainly concerned with detoxification of alcohol in liver cells. वैसे इसके बहुत सारे काम होते हैं लिवर सेल्स के अंदर, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करना। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब कि अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करना। अभी आप लोगों को इस रिएक्शन के अंदर आइडिया हो जाएगा ये क्या करते हैं, अल्कोहल पे ये एक्ट करते हैं और उस अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो नुकसान हमें पहुंचाता है, तो अल्कोहल को ये ब्रेक कर देते हैं किस चीज़ में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, H2O2 में। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है आप लोग बोलेंगे कि ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि इस अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट करते हैं। अब मसला ये है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दिस मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज़ टॉक्सिक, ये भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। आप लोग बोलेंगे ये फ्री रेडिकल है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको भी तो कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसी पर ऑक्सीसोम के अंदर एक और एंजाइम होता है, वो एंजाइम इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, H2O और O2 में आप लोग बोलेंगे कन्वर्ट कर देता है। इस एंजाइम का नाम आप लोगों की बुक में नहीं लिखा, लेकिन इसका नाम होता है कैटलेज एंजाइम। तो आप लोग देख ले, ये इस परऑक्सीसोम के इंडिपेंडेंट होने का आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अल्कोहल को उसका जो टॉक्सिक असर था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन एक और टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया, तो उस और टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पर ऑक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम ज़रूरी है, ये बुक के अंदर नहीं लिखे तो आप लोग नोट कर सकते हैं पेपर में। आगे मैंने डिस्कस किया है कि इन प्लांट सेल्स पर ऑक्सीसोम आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। मैं ऊपर बता रहा था ना कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग बोलते हैं प्लांट सेल्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं। प्लांट सेल्स में ये फोटो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग याद रखेंगे प्लांट सेल्स में ये लीफ के अंदर पाए जाते हैं एक बात, और लीफ के अंदर ये एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। यू नीड टू रिमेंबर, आपको एक इम्पॉर्टेंट आइडिया पता होना चाहिए। फोटो रिस्पायरेशन चैप्टर नंबर 4 में आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 3 ऑर्गेनेलीज में कंप्लीट होता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आप लोग याद रखेंगे पर ऑक्सीसोम। इन तीनों ऑर्गेनेलीज के अंदर फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। लीफ के अंदर ये पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर ले, ये पेपर में आएगा, ठीक है। ये पर ऑक्सीसोम के हवाले से बातें थी, मेरे ख्याल में कि इसमें मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और ग्लाई ऑक्सीसोम के हवाले से थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करते हैं, कहाँ होता है, क्या होता है, एंड सो ऑन। ग्लाई ऑक्सीसोम के हवाले से पहला पॉइंट लिखा है कि इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन जर्मिनेटिंग लिपिड रिच सीड ओनली, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल सीड एंड सोयाबीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेंगे। ग्लाई ऑक्सीसोम के हवाले से आप लोग ये बात याद रखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, लिपिड रिच सीड्स में पाया जाता है। प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में भी लिपिड रिच सीड्स में पाया जाता है। आप बोल सकते हैं लिपिड पुअर सीड्स में ये नहीं होता, और वो भी स्पेशली जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। लिपिड रिच सीड्स कौन कौन से हैं? कैस्टर ऑयल सीड, और आप लोग डिस्कस करेंगे सोयाबीन्स, इसके अंदर ये पाया जाता है, बाकी सीड्स में हमें नज़र नहीं आएगा। मैंने नोट भी किया है कि इट इज़ एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स। वो सीड्स जहाँ पर लिपिड्स नहीं होते आप लोग बोलेंगे वहाँ ये एब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो पी होता है, जो मटर होता है, वो आप लोग बोलेंगे प्रोटीन रिच सीड्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये बात बड़ी क्लियर है कि ग्लाई ऑक्सीसोम एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते।
मैंने नोट किया है कि इट हैज़ सर्टन एंजाइम्स दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स। ज़ाहिर सी बात है कि एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो वहाँ पर रोल इसका नहीं होगा। अब बोल सकते हैं यहाँ पर अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी में अक्सर नहीं पाए जाते। मैंने आगे लिखा है कि दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्यों होते हैं, लाइक ये जो ऑर्गेनेलीज है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दैट ग्लाइऑक्सिसोम आर इन्वॉल्व इन प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म। प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब कि ये लिपिड्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। अभी मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि लिपिड्स पे एक्ट इस वजह से करते हैं ताकि वहाँ से क्या हासिल किया जाए, एनर्जी हासिल की जाए। ये लिपिड रिच सीड्स है ना, तो इन लिपिड रिच सीड्स से आप लोगों ने बोलना है एनर्जी हासिल करनी है, एनर्जी यहाँ से ऑब्टेन करनी होती है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि दीज ऑर्गेनेलीज कंटेन एंजाइम्स दैट इनिशिएट कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर। इसका क्या काम होता है, आप बोल सकते हैं कि इन एंजाइम्स का काम होता है लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना। कार्बोहाइड्रेट्स की जगह मैंने लिखा है फैटी एसिड टू शुगर कन्वर्ट करता है। क्यों? विच द emerging seedling uses a source of energy। जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे तो इन कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी बनेगी, एनर्जी की मदद से ये सर्वाइव करेंगे। कब तक करेंगे? एंड कार्बन अनटिल इट प्रोड्यूस इट्स ओन शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। सीड्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, तो लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट फिर एनर्जी देंगे और ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दे। मेरे ख्याल में कि ये आसान है, आप लोग देख ले फैटी एसिड को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बस मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता हूँ जो बुक के अंदर नहीं लिखा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, हम इसको नाम देते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ से एनर्जी हासिल हो जाए। सो आसान है, मेरे ख्याल में मसला नहीं होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी अगर आप लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है KPK की बुक की, तो वो भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर ले। जूम ऐप पे क्लासेस होती है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग KPK का कोर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।